आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी अपकलन। ठीक है, क्या है अपकलन? क्लास 11th में एक चैप्टर आया आपका है डिफरेंशिएशन यानी अपकलन। ठीक है, वो भी डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रथम सिद्धांत से अपकलन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे यानी अपकलन है क्या। ठीक है, अपकलन आखिरकार अपकलन क्या है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? किसी एक चर राशि का किसी दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन करना ही अपकलन कहलाता है। क्या कहेंगे? किसी एक चर राशि का किसी दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन कर देना ही अपकलन कहलाता है। जैसे हम करते हैं, नहीं करते, जैसे मैंने आपसे कहा कि y बराबर कोई फंक्शन है, इसका x यानी x का 2 है, तो हम कैसे करते हैं? यानी इसका x के सापेक्ष जब हम अपकलन करते हैं तो कैसे करते हैं? यानी dy ओवर dx यानी इज इक्वल 2 इंटू एक्स। ठीक, तो ये जब हम y का अपकलन करते हैं x के सापेक्ष तो dy ओवर dx, ये भी एक चर राशि है और ये भी एक चर राशि। ठीक, और d का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, यानी एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन करना ही अपकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपकलन, यानी एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन करना अपकलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर x एक चर राशि है और y भी एक चर राशि। ठीक, एक चर राशि का दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन ही अपकलन कहलाता है। हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले प्रथम सिद्धांत से अपकलन करना। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले हमारा सूत्र आता है फंक्शन x की पावर n। क्या आता है? x की पावर n। अवकलन का पहला जो फंक्शन आता है, पहला जो सूत्र होता है x की पावर n का अपकलन करना। तो हम इसका करेंगे यानी d ओवर dx x की पावर n, d ओवर dx यानी x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, x की पावर फंक्शन हमारा क्या है? x की पावर n, तो x की पावर n का x के सापेक्ष क्या करना? आपको अवकलन करना है, वो भी किससे? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यानी प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है इस फंक्शन का। तो सबसे पहले प्रथम सिद्धांत से जब हम अवकलन करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट, पहला स्टेप हमारा होगा कि आपको जो फंक्शन दिया जाए उसको आप सबसे पहले f ऑफ x के बराबर मान लें। किसके बराबर मान लें? f ऑफ x के, यानी जो फंक्शन दिया जाए आपको, यानी कोई फंक्शन x की पावर n हो या x पावर 2 कोई फंक्शन हो, तो उसे मान लेंगे x f ऑफ x से इक्वल। किसके मान लेंगे? f ऑफ x से इक्वल मान लेंगे, यानी f ऑफ x बराबर x की पावर n। सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा जहां पर इस फंक्शन में आपको x दिख रहा हो वहां पर आप x प्लस h डाल दें। क्या डाल दें? x प्लस h। ओके, जहां पर इस फंक्शन में आपको x दिख रहा हो वहां पर आप x को हटाकर x प्लस h डाल दें, दोनों पक्षों में, यहां पर और यहां पर भी x प्लस h और यहां पर x प्लस h। x के स्थान पर x प्लस h आपको लिखना है केवल। थर्ड स्टेप हमारा आता है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो सूत्र होता है, यानी लिमिट का सूत्र, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। जब आप प्रथम सिद्धांत से अपकलन करेंगे तो तीसरा स्टेप हमारा होगा, जो एक हमारा सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इस फॉर्मूले का यूज करके हम प्रथम सिद्धांत से अपकलन निकालते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप हमारा होता है सूत्र को लिखना, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, अब इस वाले सूत्र में यानी इस फॉर्मूले में हम f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h का मान रखेंगे। ठीक है, ये देखो f ऑफ x प्लस का मान ये रहा और f ऑफ x का मान ये रहा। ठीक है, तो इस सूत्र में हम रखेंगे f ऑफ x का मान और f ऑफ x प्लस h का मान। ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h। अब f ऑफ x प्लस की वैल्यू क्या है? x प्लस h की होल पावर n, यानी x प्लस h की होल पावर n माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x की पावर n, यानी x की पावर n अपॉन स्मॉल h। ठीक है, अब इस x प्लस h की होल पावर n से हम कर लेंगे x कॉमन। क्या कर लेंगे? x कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो पद आप कॉमन लें उसका भाग दे दें। क्या देते हैं? भाग। कॉमन का मतलब होता है उस पद का भाग देना, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब
एक्स प्लस एच की होल पावर एन, इतने में से मैं क्या कौन करूंगा, एक्स, यानी वो जब बाहर आएगा तो पावर क्या उसकी एन, यानी एक्स की पावर एन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स की होल पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन स्मॉल एच। अब ऊपर वाले फंक्शन में, यानी ये जो फंक्शन लिखा है यहां से लेकर यहां तक, इस फंक्शन में हम क्या कॉमन करेंगे, इस फंक्शन में हम कॉमन कर लेंगे एक्स की पावर एन, क्या कॉमन करेंगे एक्स की पावर एन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स की पावर एन, और ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स, 1 प्लस एच अपॉन एक्स की होल पावर एन माइनस 1 अपॉन स्मॉल एच। ठीक है, क्या करेंगे इसके आगे मैंने क्या किया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसमें से ऊपर वाले फंक्शन में से मैंने कॉमन कर लिया एक्स की पावर एन, क्या कॉमन कर लिया एक्स की पावर एन, अंदर क्या था 1 प्लस एच अपॉन एक्स की होल पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब हमने पढ़ रखा है कि 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का विस्तार रूप, क्या पढ़ रखा है, चूंकि आपको पता है 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का विस्तार रूप क्या बन रखा है, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का विस्तार रूप, जिसका एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, यानी एन ये एक्स ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार ये पद आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का जो विस्तार रूप होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, इसी प्रकार आगे बढ़ता चलेगा डॉट 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 करके। ठीक है, अब ये इस फंक्शन में मैंने ऊपर क्या लिख दिया 1 प्लस एच अपॉन एक्स की होल पावर एन का मैंने खोल दिया विस्तार रूप, क्या आया यहाँ पे 1 लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस, अब x की पावर n हमारा है बाहर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी x की पावर n, अंदर हम खोल देंगे 1 प्लस एक्स की होल पावर n का विस्तार रूप। ठीक है, क्या लिखा है वहां पे 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, एन का यहाँ पे n ही है n, और x की वैल्यू क्या है h अपॉन एक्स, यानी h अपॉन एक्स, 1 प्लस एन एक्स हमारा हो गया 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1, यानी n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एच अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस डॉट 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 ऐसे चलेगा ये आगे, और ये क्या लिखा है फिर माइनस वन ये वाला अपॉन स्मॉल एच, ये वाला एच चल रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, ऊपर से सबसे पहले तो ये कर गया -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर से हम कॉमन कर लेंगे क्या h, क्या कॉमन करेंगे ऊपर से h कॉमन करेंगे, यहां से हम h कॉमन करेंगे तो हमारा आगे फंक्शन बनेगा दैट अप्लाइज इसी प्रकार लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से मैं जब x यानी h कॉमन करूंगा इस फंक्शन में, ऊपर वाले फंक्शन से मैं h कॉमन करूंगा तो अंदर हमारा बन जाएगा कितना n इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी n अपॉन एक्स, क्या बनेगा n अपॉन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा अपॉन स्मॉल h। ठीक है, अब इस h से ये h हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, इस h से ये वाला h हो गया कैंसिल आउट, तुम्हारा क्या बना, अब यहां लिखेंगे क्या नाउ टेकिंग लिमिट। अब हम इस फंक्शन की ले लेंगे लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट, लिमिट रखने पर नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट। ठीक, अब इस फंक्शन में हम ले लेंगे लिमिट, क्या ले लेंगे लिमिट। जब इसकी हम लिमिट लेंगे यानी x की वैल्यू हम यहां डालेंगे तो h वाला जितना भी फंक्शन होगा वो सारा हो जाएगा 0। ठीक है, यानी x की पावर n इंटू अब n अपॉन x बचा। ठीक है, अब यहां से लेकर जब मैं h की वैल्यू जब यहां 0 रखूंगा तो यहां से लेकर आगे तक सारे पद हो जाएंगे 0। ठीक, हमारा केवल बचेगा x की पावर n इंटू n अपॉन x। जब
ये वाला x, ये x की पावर प्लस का बना है अभी नीचे, जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n इंटू एक्स की पावर -1। ये जो हमारा x था अभी ये प्लस में था, है ना, इसकी पावर भी प्लस में थी, जब इसको ऊपर लेके आए तो क्या होगा, एक्स की पावर -1। तो आपने पढ़ रखा है कि आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी n इंटू एक्स की पावर n प्लस -1 यानी -1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं यानी x की पावर n, x की पावर n का जो हमारा अवकलन आया है n इंटू एक्स की पावर n-1, क्या आया है, n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं d/dx x की पावर n इज इक्वल n इंटू एक्स की पावर n-1। इसका हमारा मतलब है कि फंक्शन x की पावर n का x के सापेक्ष, इस x का मतलब क्या होता है, x के सापेक्ष, यानी फंक्शन x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन का जो सूत्र होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, हैंस प्रूव, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि x की पावर n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन, क्या है, x की पावर n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन, ठीक है। तो x की पावर n का जो अवकलन होता है वो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग आप कैसे करेंगे, ठीक है, x की पावर n का अवकलन का सूत्र जो है n इंटू एक्स की पावर n-1, इस फॉर्मूले का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, किस प्रकार करेंगे, ठीक है। सपोज दैट मैंने एक ले लिया आपका एग्जाम्पल, वो क्या आपका एक्स की पावर 5, एक्स की पावर फंक्शन मैंने ले लिया 5 का अवकलन का एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, ठीक है। वो आपसे ऐसे कहेगा कि x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, क्या कहेगा, x की पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। यानी y इज इक्वल एक्स की पावर 5। सबसे पहले आप मान लेंगे फंक्शन को y के इक्वल, किसके मान लेंगे, y के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। तो जब हम इसका y का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy/dx, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन, क्या है, y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx इज इक्वल 5 इंटू एक्स की पावर n-1 यानी 5-1, क्या आएगा हमारा 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है। dy/dx इज इक्वल 5 इंटू एक्स की पावर 4। इसमें मैंने जो सूत्र यूज किया है कौन सा किया है, एक्स की पावर n इज इक्वल n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। यानी घात आगे 5 है ना, 5 घात ये आगे और एक घात इसमें मैंने कम कर दी, किस फॉर्मूले से, एक्स की पावर n इज इक्वल n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके मैंने इसका कर दिया डेरिवेटिव यानी अपना, ठीक है। y बराबर एक्स की पावर 5, क्या है हमारा dy/dx इज इक्वल 5 इंटू एक्स की पावर 4, ठीक है। x की पावर वाले जितने भी अवकलन होंगे वो इस फॉर्मूले से होंगे, ठीक है। किससे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से होंगे। आपसे कहा है कि x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर m, x की पावर t, x की पावर n, ठीक है ना, वो जितने भी पावर वाले हैं वो आप सभी की सभी इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। फंक्शन आता है यानी e की पावर x, क्या होता है, e की पावर x, ठीक है। अब फंक्शन हमारा आता है डेरिवेटिव में सेकंड फंक्शन e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का आपको प्रथम सिद्धांत से करना है अपकलन, ठीक, क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अपकलन। तो d ओवर यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रथम सिद्धांत से जब भी आप अपकलन करें तो सबसे पहले फंक्शन को आप f ऑफ x के बराबर मान लें, क्या मान लें, जो आपका फंक्शन दिया है मान लीजिए फंक्शन आपका है क्या, e की पावर x, क्या है, e की पावर x। एट फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप फंक्शन को f ऑफ x के बराबर मान लें, जिस फंक्शन का आपको अपकलन करना है उसे, यानी e की पावर x का मुझे अपकलन करना था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मान लिया उस फंक्शन को f ऑफ x के इज इक्वल। सेकेंड स्टेप हमारा आता है कि जहां पर x हो, जहां पर फंक्शन में आपको x दिख रहा हो वहां पर आप x को हटाकर x प्लस h डाल दें, क्या डाल दें,
एक्स प्लस एच। ओके, जहां पर फंक्शन में आपको x दिख रहा हो वहां पर आप x को हटा के x प्लस एच ले आए। क्या ले आए? x प्लस एच, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। ओके, स्टेप नंबर थर्ड, यानी थर्ड स्टेप में हम लिखते हैं अपना फॉर्मूला। क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। जो प्रथम सिद्धांत से अपलन करने का जो सूत्र वो लिखेंगे यहाँ पर, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन स्मॉल h। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है प्रथम सिद्धांत से अपलन करने वाला फॉर्मूला है। क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h। आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रथम सिद्धांत से अपलन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम f ऑफ x प्लस एच और f ऑफ x की डाल देंगे वैल्यू। ठीक है, यानी f ऑफ x प्लस एच की जो वैल्यू है e की पावर x प्लस एच है और f ऑफ x की वैल्यू e की पावर x है। इन दोनों वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में डाल दूंगा। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है? e की पावर x प्लस h, यानी e की पावर x प्लस h, e की पावर x प्लस h माइनस f ऑफ x की वैल्यू e की पावर x अपॉन स्मॉल h। ओके, अब आगे इसी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस e की पावर x प्लस h को मैं कर लूंगा अलग अलग, यानी e की पावर x इंटू e की पावर h माइनस e की पावर x अपॉन स्मॉल h। ठीक है, इस पावर को मैंने कर लिया अलग अलग, इंटू में कर लिया। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर से e की पावर x में कर लूंगा कॉमन, यानी e की पावर x ब्रैकेट में e की पावर h माइनस 1 अपॉन स्मॉल h। ठीक है, आपने e की पावर x का जो एक्सपेंशन है, विस्तार रूप है, वो पढ़ रखा है। क्या? e की पावर x का विस्तार रूप क्या होता है? 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट इसी प्रकार चलता रहेगा। ठीक है, यानी e की पावर x का जो विस्तार रूप है, एक्सपेंशन फॉर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार आगे चलता रहेगा ये। यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x ब्रैकेट के अंदर। अब इस e की पावर h यानी e की पावर x का मैं खोलूंगा यहाँ पर विस्तार रूप। क्या खोलूंगा? विस्तार रूप। ये लिखा हमारा 1 प्लस x। अब यहाँ पर x क्या है? h है, तो 1 प्लस h। ठीक है, प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 माइनस 1, ये वाला माइनस 1 अपॉन स्मॉल h। ठीक है, अब इस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ऊपर से मैं करूंगा h कॉमन। ठीक है, h प्लस मैंने यहां से क्या कर लिया? h ऊपर से कर लिया कॉमन, यानी 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 अपॉन स्मॉल h। h कैंसिल आउट। नाउ टेकिंग लिमिट। ठीक है, लिमिट लेने पर इस फंक्शन की अब मैं क्या लूंगा? लिमिट। ठीक है, लिमिट लेने पर तो अब h का मान हम रखेंगे यहाँ पर। क्या रखेंगे? यहाँ पर, यानी यहां से लेकर जितने भी h के फंक्शन है वो सारे हो जाएंगे 0। हमारा क्या हो जाएगा? यानी और ये हमारा क्या है? e की पावर x इंटू e की पावर x, ये हमारा चल रहा है ये वाला e की पावर x। ठीक है, और मैंने यहां से कर लिया h कॉमन, वो वाला ये h और ये h वो कैंसिल आउट। अब मैं यहां से लूंगा लिमिट। नाउ टेकिंग लिमिट। लिमिट का मान रखने पर तो हम रखेंगे यानी e की पावर x इंटू 1। अब यहां से लेकर यहां तक आगे जितने फंक्शन है वो सारे सारे h के फंक्शन है। अब h की मैंने रख दिया मान यहाँ पर, यानी 0, तो सारे फंक्शन हमारे हो गए 0। हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या? 1 इंटू e की पावर x, e की पावर x तो हम लिख सकते हैं क्या? d ओवर dx e की पावर x इज इक्वल e की पावर x। ठीक है, इसका मतलब क्या है? e की पावर x का फंक्शन e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन का जो सूत्र है e की पावर x होता है। ठीक है, क्या होता है? e की पावर x, यानी e की पावर x का जो अपकलन होता है e की पावर x रहता है। ठीक है, इस प्रकार आप फंक्शन
e की पावर x का करेंगे प्रथम सिद्धांत से अपकरण, ठीक है।